गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में, नई जगह पे। तो आज का जो शूट है वो वापस कोलकाता में मैं करती थी और यहाँ पे आ गई हूँ, मैं कारवार आ गई हूँ। आपने मेरा अगर पहले का ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं कहाँ थी, कहाँ गई। वापस से मैं कारवार आ गई हूँ और यहाँ पे ना सुबह का मैं आपको रूटीन पहले शेयर कर रही हूँ कि सुबह को क्या हुआ। सुबह को ना मैं सबसे पहले गर्म पानी लेती हूँ। अगर आपको पहले का ब्लॉग देखा होगा आपने, और मैं यहाँ सबको बोल रही हूँ ना कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप सुबह उठ के गर्म पानी पियो तो आपका बॉडी हेल्दी रहता है। आप कुछ भी ना करो, लेकिन ये एक हेल्दी हैबिट ज़रूर अपनाओ गाइस कि आपको सुबह उठ के गर्म पानी पीना है। इससे ना मुझे बहुत राहत मिलती है। एक्चुअली बहुत सारा अप एंड डाउन हुआ है, वो तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। लाइफ में इतने दिन में ना बहुत कुछ झेल लिया मैंने। आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको कुछ भी सवाल होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करना। तो वो करने के बाद मैं गर्म पानी लेने के बाद मैं चली जाती हूँ किचन में। कुछ बर्तन पड़े रहते हैं, वैसे रात को मैं सारा बर्तन धो के सोती हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हो नहीं पाता है। 3-4 बर्तन, बच्चे का घर है गाइस, तो हो जाता है। तो ये 3-4 बर्तन धोने के बाद मैं आगे सारा काम करूँगी। उम रूटीन ऐसा है ना कि आज ऐसा कल वैसा, मेरा एक जैसा रूटीन नहीं रहता है। बच्चे के साथ ना ये पॉसिबल नहीं होता है। शादी के पहले और शादी के कुछ साल बाद भी तो ऐसा ही चलता रहा कि हाँ, नॉर्मल रूटीन है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। पर उसके बाद ना गाइस पॉसिबल नहीं होता है। आप सबके पास अगर आप किसी का अगर आप लोग में बच्चे हैं तो आपको पता होगा, नहीं भी है तो भी आप समझ सकते हो कि ये नॉर्मल सी बात है, ये हो जाती है। तो ये थोड़ा-सा बर्तन था, एक्स्ट्रा कुछ बर्तन मैंने खाली करके फ्रिज से वो भी साफ कर दिया था। और यहाँ पे ना मुझे लगा कि शुभ उठ गया, हाँ, शुभ उठ जाता है यहाँ पे। और मैं सोचती हूँ यार अभी कोई काम हुआ नहीं है और ये अभी से ही उठ गया। ख़ैर कोई बात नहीं, इसको मैंने वापस सुला दिया था। फाइनली वो सोने के बाद मैं सारे काम में लग गई वापस से। काम ये है कि सबसे पहले ना ये गर्म पानी वगैरह लेके बाबू को अच्छे से सुला के उसके बाद मैं झाड़ू-पोछा मेरा मस्ट है। सुबह का झाड़ू-पोछा ना हो ना तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कोई भी काम नहीं किया है। कुछ अधूरा-सा रहता है, कुछ नहीं काफ़ी अधूरा-सा रहता है। तो ये बिस्तर-विस्तर ठीक करने के बाद जितनी भी डस्ट वगैरह है उसको डस्टिंग, हल्का-फुल्का डस्टिंग करने के बाद, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो वो डस्टिंग करने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊँगी, पोछा लगाऊँगी। लेकिन उसके पहले इतना सारा टॉय-वॉय बिखेर के रखता है ना, और अकेले ना मुझसे कभी-कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ गाइस, लिटरली मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है क्या है, क्या यही है रोज़ का? पर नहीं, आपको तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती है ना, उससे आप कभी नहीं मुकर सकते। तो ख़ैर मैंने ये सारा काम करके फिर झाड़ू स्टार्ट किया लगाना। और ऐसा है ना कि हम लोग 2-3 लोग ही रहते हैं यहाँ पे, उसमें भी ना शुभू के पापा कभी हैं, कभी नहीं है। उसमें ही मुझे इतना सारा काम हो जाता है कि मेरे को ना रात तक इवन कि समय नहीं मिलता कि मैं कुछ अपने लिए सोच सकूँ। जो भी कर रही हूँ वो आप देख ही रहे हो। तो यहाँ पे सारा घर में एक-एक घर में, एक-एक रूम में, इवन कि बालकनी में, सारे में मैंने प्रॉपर तरीके से झाड़ू लगा लिया है। और रोज़ सबसे पहले आप कमेंट करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम झाड़ू-पोछे में होती है बाल। बाल पता नहीं क्यों, मैं मुझे समझ नहीं आती कहाँ से इतने सारे बाल आ जाते हैं। झाड़ू करो, पोछा करो, मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ बालों से। तो यहाँ मैं झाड़ू भी लगा लिया मैंने सो गाइस अच्छे झाड़ू से, फिर पोछा प्रॉपर पूरे ये कोने तो में है ही। कोने अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे पोछा भी लगाने वाली हूँ। और पोछा ना मैं गर्म पानी से लगाती हूँ। गर्म पानी में थोड़ा सा लाइजॉल डाल के, फिनाइल डाल के अच्छे से पोछा लगाती हूँ, ताकि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो उसका आदत है कि कुछ भी उठा के ना मुंह में ले लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, कहीं भी गंदा नहीं होना चाहिए, ताकि कुछ भी ऐसा अगर हो ना तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो पेट का गड़बड़, ऐसा मुझे लगता है। मम्मी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे हैं, चाहे खेलने दो। पर मैं ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों मन नहीं मानता है। तो यहाँ पे मैं सारे कोने में पोछा लगा रही हूँ, अच्छे से सारा पोछा ओछा
लगाने के बाद ही मुझे तसल्ली होती है गाइस। तो आप सब कमेंट करना कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसे हैं जिसको ऐसे ही पोछा लगाने का है। मैं मम्मी के घर पे भी रहती थी ना, तो भी मुझे रोज़ पोछा चाहिए। वहाँ तो मम्मी लगा लेती थी, बहुत हेल्प मिल जाता था, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पर यहाँ पे ना मैं अकेली हूँ बच्चे के साथ, तो हर कुछ मुझे ही करना पड़ता है गाइस। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे शुभू के लिए कुछ खाना सोच रही बना देती हूँ, तब तक वो सो रहा है। तो मैं यहाँ सोच रही हूँ उसके लिए हलवा बनाऊँ, घी का हलवा, घी और दूध डाल के ना मैं यहाँ पे उसके लिए हलवा बना रही थी। और उसको पसंद है, कभी हलवा, कभी ओट्स, कभी कुछ हल्का फुल्का मैं सुबह उसको दे देती हूँ खाने में। आप कमेंट करना आप अपने बच्चों को क्या देते हो खाने के लिए। मैं तो यही देती हूँ बचपन से ही। हाँ, कभी कभी आलू पराठे या मेथी पराठे ये सब भी मैं दे देती हूँ उसको, ऐसा कुछ नहीं है। और देख लो यहाँ पे सुबह उठ गया है फाइनली। और उठने के बाद ना इसका देख लो, ये एक जगह पे टिकेगा ही नहीं, कभी इधर कभी उधर, ऐसा ही करता रहेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो माइक है, सॉरी, जो मेरा फ़ोन है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है इसमें ऐसे क्यों सर्कल जैसा आ रहा है, वो स्टैंड वाला। खैर जो भी है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको खाना खिलाने के लिए बैठी थी। खाना इसने खा लिया है। मैं खाना खिलाने के बाद यहाँ पे थोड़ा उसके साथ बात कर रही थी, खेल रही थी, पीछे टीवी चल रही है, उसको टीवी से कोई मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल। वो सारा टॉय को लिया और सारा उछेल दिया, बाजार पसरा हुआ है गाइस, यहाँ बाजार फैला के रखा है इसने। ये बोलती हूँ ना, मैं झाड़ू पोछा इसलिए लगाती हूँ ताकि इसका रोज़ का ऐसे ही टॉय, सारा घर में ऐसे ही टॉय बिखेर देता है और मुझे ऐसे ही सारा झाड़ू पोछा काम करना पड़ता है। और यहाँ पे ना मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ, और लंच पे आज मैं दाल चावल और पालक की सब्ज़ी बना रही थी। शुभू भी आज वही खाएगा जो मैं बनाती हूँ ना, जो मैं खाती हूँ, जो हम खाते हैं, मैं इसको वही देती हूँ। थोड़ी मिर्ची कम पहले से खाती हूँ शुभू की वजह से। और यहाँ पे लंच वंच करने के बाद यहाँ पे आ गया है खेलने के लिए। वो शाम को सो गया था, और सोने के बाद ये उठ के ना हम यहाँ पे इसको खिलवाने के लिए लेके आए हैं नीचे, बिल्डिंग के नीचे ये खेल रहा था। और आज इसके पापा आने वाले हैं, ये बोल रहे थे कि थोड़ा सा इसको शॉपिंग लेके चलेंगे, कुछ ऑफ़र चल रहा है ट्रेंड्स वगैरह में, तो वही उनका वेट कर रही थी मैं कब वो आएंगे। तो फाइनली वो आ जाते हैं और हम चलते हैं शॉपिंग मॉल। और यहाँ पे देख लो, शॉपिंग मॉल में आके कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है शुभू का, वो पूरे मॉल में घूम रहा है और खेल रहा है। और ऐसे करते करते ना उसको बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, जो कि इसकी फेवरेट ये दीदी इसको मिल जाती है, और ये आपस में इतना इन्जॉय करते हैं। ये इंजॉय कर रहे थे, मैं अपना सारा कपड़ा वपड़ा खरीद रही थी गाइस। और बच्चा लेके ना इतना सूट तो नहीं कर पाती हूँ, इतना क्लिक नहीं कर पाती हूँ। ये है ट्रेंड्स हमारी कारवार का। और शुभू के पापा उसको कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी दिलवाने गए थे रास्ते के उस पार। तो शॉपिंग करते करते काफ़ी रात हो गई थी, अब हमें घर जाना है। तो गाइस आज का दिन हमारा ऐसा ही रहा, छोटा सा ब्लॉग है। और धीरे धीरे आपको कुछ जानना हो और आपको कुछ ऐसा लगे कि मेरे ब्लॉग में और भी इंक्लूड करना चाहिए, तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करना, मैं और भी इंक्लूड करूँगी अपने ब्लॉग।